नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिजिटल प्लेटफॉर्म अभिज्ञान क्लासेस रतनगढ़ में। हम लेकर आए हैं आपके लिए अगली क्लास में राजस्थान की कला और संस्कृति। कला और संस्कृति के अंदर पिछली कक्षा में हमने पढ़ा राजस्थान के लोक नृत्यों की कक्षा हमने पूरी कर ली 3-4 क्लासों में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान के लोक नाट्य। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको यह क्लास कैसी लगी। शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में। पशु परिचर के लिए, राजस्थान पुलिस के लिए, पटवारी, ग्राम सेवक, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है ये। आ जाइए, सभी ऑनलाइन आ जाइए। चलते हैं आज के टॉपिक की ओर, देखते हैं राजस्थान के लोक नाट्य। राजस्थान के लोक नाट्य। राजस्थान के लोक नाट्य। राजस्थान के लोक नाट्य। अब देखो राजस्थान के कौन कौन से लोक नाट्य हैं जिनको हम खेल भी बोलते हैं, ख्याल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खेल भी बोलते हैं, ख्याल भी बोलते हैं। लोक नाट्य या ख्याल। लोक नाट्य या ख्याल, ये कौन कौन से हैं एक नजर डालते हैं। जैसे रम्मत, तमाशा, स्वांग, चार बेत, नौटंकी, हेला ख्याल, हेला ख्याल, कुचामणी ख्याल, शेखावाटी ख्याल, शेखावाटी ख्याल हो गया। अलीबख्श ख्याल, हो गया। कन्हैया ख्याल हो गया, कन्हैया ख्याल। इस तरह से जो लोक नाट्य है वो राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों में खेले जाते हैं और ये त्योहारों पर, होली के त्योहारों पर, आदि त्योहारों पर खेले जाते हैं। और सबसे पहले लेते हैं आज का जो ख्याल है उसको लेते हैं रम्मत लोक नाट्य। चलते हैं, आइए। पहला है रम्मत। लोक नाट्य। रम्मत जो लोक नाट्य है ये राजस्थान के बीकानेर और जैसलमेर में प्रसिद्ध है। कहां पे प्रसिद्ध है? बीकानेर और जैसलमेर में ये रम्मत लोक नाट्य प्रसिद्ध है। जैसलमेर में जो रम्मत है उसकी शुरुआत है वो तेज कवि ने की थी। और रम्मत की जो शुरुआत है बीकानेर जिले से हुई मानी जाती है। बीकानेर में जो रम्मतें हैं ये होली के अवसर पर ये रम्मत खेली जाती है। ये होली के शुक्ल अष्टमी से शुरू होती है और होली के पहले दिन तक ये रमतें खेली जाती है। और बीकानेर की ये रमतें हैं वो आचार्यों के चौक की रमतें प्रसिद्ध है। और बीकानेर के आचार्यों के चौक पर ये रमतें हैं वो लकड़ी के पाटों पर खेली जाती है, जिसको पाटा संस्कृति कहते हैं। रमत शुरू करने से पहले रामदेव जी का ये गीत गाकर है इस रमत की शुरुआत कर देते हैं। ठीक है। उसके बाद में इसमें राजा भर्तरी है, राजा हरिश्चंद्र है, लैला मजनू है, इनकी कथाएं साथ में चलती रहती है। तो आइए लिखते हैं रम्मत लोक नाट्य।
रम्मत जैसलमेर जैसलमेर व बीकानेर बीकानेर की प्रसिद्ध है। कहां की प्रसिद्ध है? बीकानेर की प्रसिद्ध है। रम्मतों की शुरुआत, रम्मत की शुरुआत, रम्मत की जो शुरुआत है, शुरुआत बीकानेर से हुई। कहां से हुई थी? बीकानेर से हुई। रम्मत की जो शुरुआत है वो बीकानेर से हुई। बीकानेर में बीकानेर में बीकानेर में आचार्यों आचार्यों के चौक में रम्मत खेली जाती है। रम्मत है वो खेली जाती है। कहां खेली जाती है? आचार्यों के चौक में रम्मत खेली जाती है। ये जो रम्मत है बीकानेर में है, लकड़ी के पाटों पर, लकड़ी के पाटों पर खेली जाती है, खेली जाती है। कहां खेली जाती है? लकड़ी के पाटों पर खेली जाती है, जिसको पाटा संस्कृति कहा जाता है। पाटा संस्कृति क्या कहा जाता है? इसको पाटा संस्कृति कहा जाता है। बीकानेर में जो रम्मत शुरू होती है रामदेव जी के गीत से शुरू होती है। रामदेव जी के गीत से शुरू होती है। रामदेव जी के गीत से शुरू होती है। कहां से शुरू होती है? ये रामदेव जी के गीत से शुरू होती है। ये रम्मत पुष्करणा ब्राह्मणों द्वारा खेली जाती है। किसके द्वारा? पुष्करणा ब्राह्मणों, पुष्करणा ब्राह्मणों द्वारा, ब्राह्मणों के द्वारा। बीकानेर की जो रम्मत है पुष्करणा ब्राह्मणों के द्वारा ये रम्मत खेली जाती है। रामदेव जी गीत से ये शुरू होती है। जैसलमेर में रम्मत की शुरुआत, जैसलमेर में रम्मत की शुरुआत है वो तेज कवि ने की थी। तेज कवि ने की थी। यानी जैसलमेर में जो रम्मत की शुरुआत है वो तेज कवि ने शुरुआत की थी। और तेज कवि द्वारा जो रम्मतें लिखी गई है, लिखी रम्मतें कौन सी? लिखी रम्मतें देखो, एक का नाम है स्वतंत्रता बावनी, स्वतंत्रता बावनी। दूसरी है मूमल, और जोगी भर्तरी, ये जो बावनियां है, ये जो रम्मत है, ये तेज कवि द्वारा लिखी हुई मानी जाती है। ये तेज कवि द्वारा लिखी हुई ये रम्मतें हैं, तेज कवि द्वारा लिखी हुई रम्मतें हैं। और जैसलमेर में रम्मतों की शुरुआत है वो तेज कवि द्वारा की गई थी। अब ये जो रम्मत खेलते हैं उनको, उन खिलाड़ियों को, उन जो रम्मत का अभिनय करते हैं, उन अभिनय करने वालों को है, खेलने वालों को है, वो खिलाड़ कहा जाता है। रम्मत खेलने वालों को, रम्मत खेलने वालों को खिलाड़ कहा जाता है। खिलाड़ कहा जाता है। यानी जो रम्मत का अभिनय करते हैं, रम्मत खेलते हैं, उनको खिलाड़ कहा जाता है। खिलाड़ कहा जाता है। बीकानेर में जो रम्मत खेली जाती है उन रम्मतों में लैला मजनू,
राजा हरिश्चंद्र, प्रहलाद आदि रमते हैं। बीकानेर में कौन सी है? बीकानेर में रमतें कौन सी खेली जाती है? लैला मजनू, लैला मजनू, हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र, प्रहलाद, प्रहलाद, ये रमते हैं वो बीकानेर में खेली जाती है। बीकानेर में जो रामदेव जी गीत के बाद में शुरू होती है, और रामदेव जी गीत के बाद में अब फक्कड़दाता की रमत खेली जाती है। गीत के बाद में कौन सी? रामदेव जी के गीत के बाद बीकानेर में रामदेव जी के गीत के बाद, गीत के बाद है वो फक्कड़दाता की, फक्कड़दाता की रम्मत है वो खेली जाती है। फक्कड़दाता की रम्मत है वो खेली जाती है। तो रम्मत लोक नाट्य जैसलमेर और बीकानेर का प्रसिद्ध है। कहां का प्रसिद्ध है? रम्मत लोक नाट्य है वो जैसलमेर और बीकानेर की रम्मत है वो प्रसिद्ध है। रम्मत की शुरुआत है वो बीकानेर से हुई थी। रम्मतों की जो शुरुआत है वो बीकानेर की हुई थी। बीकानेर में आचार्यों के चौक की रम्मत है प्रसिद्ध है, और आचार्यों के चौक पर यह रम्मत खेली जाती है, खेली जाती है। ये रम्मत है वो लकड़ी के पाटों पर खेली जाती है, जिसको पाटा संस्कृति कहा जाता है। और बीकानेर की जो रम्मत है वो रामदेव जी के गीत के साथ शुरू होती है, और उसके बाद में है वो फक्कड़दाता की रम्मत है वो खेली जाती है। यहां जो रम्मत के जो खिलाड़ी हैं वो पुष्करणा ब्राह्मण होते हैं, उनके द्वारा खेली जाती है, जिनमें किसका अभिनय क्या खेलते हैं? लैला मजनू, राजा हरिश्चंद्र, प्रहलाद, ऐसे पात्रों पर खेलते हैं। बीकानेर में जो रम्मत है इसकी शुरुआत है वो तेज कवि ने की थी, तेज कवि ने की थी, और उन्होंने रम्मतें लिखी थी स्वतंत्रता पावनी, मुम्मल, जोगी भर्तरी, ऐसी रम्मतें उन्होंने लिखी थी। रम्मत जो खेलते हैं उनको खेलार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खेलार कहा जाता है। और जो रमतों का प्रदर्शन करते हैं उनको रमतीय कहा जाता है। रमतों का प्रदर्शन करने वाले का रम्मत का प्रदर्शन करने वाला रमतीय, रमतीय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? रमतीय या रामतीय भी बोलते हैं इनको, रामतीय, रमतिया रामतीय कहलाते। ठीक है, तो ये सबसे पहली है जो रम्मत है, लोकनाट्य है जो बीकानेर में जैसलमेर में खेला जाता है, जिसको रम्मत कहा जाता है। ठीक है, अगला है, अगली 2 नंबर देखेंगे वो है तमाशा। तमाशा ख्याल, तमाशा ख्याल, तमाशा ख्याल है वो जयपुर का प्रसिद्ध है। वैसे तमाशा ख्याल है वो महाराष्ट्र का है, और जयपुर में ये तमाशे ख्याल की जो शुरुआत है वो भट्ट परिवार ने की थी। तमाशा एक खुले मंच पर खेला जाता है जिसको अखाड़ा के नाम से जाना जाता है, और तमाशा की शुरुआत है वो सवाई प्रताप सिंह के समय शुरू होती है, और जिसमें अनेक खेल खेले जाते हैं, जैसे हीर रांझा है, राजा गोपीचंद है, लैला मजनू है, इस तरह के खेल खेले जाते हैं। वासुदेव भट्ट और गोपीचंद इसके प्रसिद्ध कलाकार माने जाते हैं। और तमाशा ख्याल में जयपुरी ख्याल और ध्रुपद गायकी का है वो मिश्रित रूप है वो शामिल किया जाता है, और इसमें नौबत है, हारमोनियम है, सारंगी है, इस तरह के वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। तो लिखते तमाशा। तमाशा मूलतः महाराष्ट्र का
नाट्य है, नाट्य है। कहाँ का नाट्य है? महाराष्ट्र का है। राजस्थान में, राजस्थान में ये जयपुर का प्रसिद्ध है, जयपुर का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर का प्रसिद्ध है। इसकी शुरुआत, इसकी शुरुआत सवाई प्रताप सिंह के समय हुई थी, सवाई प्रताप सिंह के समय हुई थी। किसके समय शुरू हुई थी? प्रताप सिंह के समय इसकी शुरुआत है, वो होती है। शुरुआत किसके समय हुई थी? प्रताप सिंह के समय शुरू हुई थी। तमाशा, तमाशा खुले मंच पर खेला जाता है, जिसे अखाड़ा कहते हैं, जिसे है अखाड़ा कहा जाता है, जिसे अखाड़ा कहा जाता है। खुले मंच पर खेला जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? अखाड़ा कहा जाता है। तमाशा है वो खुले मंच पर खेला जाता है, जिसे अखाड़ा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अखाड़ा कहा जाता है। और इसके प्रसिद्ध कलाकार वासुदेव भट्ट, प्रसिद्ध कलाकार वासुदेव भट्ट है, वासुदेव भट्ट है। कौन है? वासुदेव भट्ट है। तथा गोपीचंद भी है। तथा कौन है? गोपीचंद भी है। कौन है? गोपीचंद भी है। वासुदेव भट्ट भी है और गोपीचंद भट्ट भी है। तमाशा की शुरुआत, तमाशा की जो शुरुआत है, शुरुआत भट्ट परिवार ने की थी। भट्ट परिवार ने की थी। किसने की थी? भट्ट परिवार ने की थी। ठीक है, इसकी शुरुआत है भट्ट परिवार करता है। तमाशा, तमाशा जयपुरी ख्याल, जयपुरी ख्याल व ध्रुपद, ध्रुपद गायकी का मिश्रित रूप माना जाता है, मिश्रित रूप माना जाता है। क्या माना जाता है? मिश्रित रूप माना जाता है। और इसमें हीर रांझा, हीर रांझा, लैला मजनू, लैला मजनू के खेल खेले जाते हैं। खेल खेल खेले जाते हैं, खेल खेले जाते हैं। इसमें हीर रांझा है, लैला मजनू है, हीर रांझा है, लैला मजनू है, इनके है वो खेल खेले जाते हैं, खेल खेले जाते हैं। इसमें हारमोनियम, तबला, सारंगी, हारमोनियम, हारमोनियम, मोनियम, तबला, तबला, सारंगी, सारंगी ये वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। सारंगी ये क्या बजाए जाते हैं? वाद्य यंत्र है वो बजाए जाते हैं। तो तमाशा ख्याल, तमाशा ख्याल कहां का प्रसिद्ध है? जयपुर का प्रसिद्ध है। मूलतः ये जो खेल है वो महाराष्ट्र का है। राजस्थान में ये जयपुर का प्रसिद्ध है। कहां का प्रसिद्ध है? जयपुर का प्रसिद्ध है। इसकी शुरुआत सवाई प्रताप सिंह के समय शुरू होती है, समय हुई थी। तमाशा खुले मंच पर होता है, जिसको अखाड़े के नाम से जाना जाता है। प्रसिद्ध कलाकार है वासुदेव भट्ट है और गोपीचंद इसके वर्तमान में है वो प्रसिद्ध कलाकार है। तमाशा की शुरुआत है वो जयपुर में भट्ट परिवार के द्वारा इसकी शुरुआत की जाती है।
सवाई प्रताप सिंह के समय तमाशा जयपुर ख्याल और ध्रुपद गायकी का है वो मिश्रित रूप माना जाता है, जिसमें हीर रांझा, लैला मजनू के ऐसे खेल खेले जाते हैं। और इसमें हारमोनियम है, तबला है, सारंगी है, ये वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। ठीक है। और अगला तीसरा देखते हैं, स्वांग खेल। स्वांग, स्वांग, स्वांग नाट्य, स्वांग नाट्य। स्वांग नाट्य है वो भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है। कहां का? स्वांग नाट्य भीलवाड़ा, भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है। स्वांग नाट्य है वो भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध कलाकार, प्रसिद्ध कलाकार, कलाकार है वो जानकीलाल भांड है। जानकीलाल भांड प्रसिद्ध कलाकार कौन है? प्रसिद्ध कलाकार है वो जानकीलाल भांड है। स्वांग को बहरूपिया भी कलाकार कहा जाता है। बहरूपिया, बहरूपिया, रूपिया कला भी कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है इसको? बहरूपिया कला भी कहा जाता है। और जानकीलाल भांड को है वो मंकी मैन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मंकी मैन के नाम से प्रसिद्ध है, नाम से प्रसिद्ध है। ये मंकी मैन नाम से प्रसिद्ध है। कौन? जानकीलाल भांड है, जिसको मंकी मैन भी कहा जाता है। तो स्वांग नाट्य भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है और भीलवाड़ा के जो प्रसिद्ध कलाकार है वो है जानकीलाल भांड। कौन? जानकीलाल भांड है। और ये बहरूपिया कला की जाती है इसमें, यानी तरह तरह के रामायण के, महाभारत के उन पात्रों पर वेशभूषा, उनकी वेशभूषा पहनकर बहरूपिया बना जाता है। कभी पुलिस वाला बनकर, कभी कलेक्टर बनकर, कभी रावण बनकर, कभी हनुमान बनकर, इस तरह से अभिनय किया जाता है, जिसको ये बंदर का भी रोल करता है, जिस कारण इसको मंकी मैन भी कहा जाता है। अब है अगला नाट्य है 4 नंबर देखते हैं, नौटंकी। नौटंकी, नौटंकी नाट्य, नाट्य या इसको ख्याल भी बोल सकते हैं। नौटंकी नाट्य या ख्याल। नौटंकी नाट्य है ये पूर्वी राजस्थान का है। कहां का है? पूर्वी राजस्थान का। पूर्वी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान का। और पूर्वी राजस्थान में कौन कौन से जिले आते हैं? जैसे अलवर है, अलवर है, भरतपुर है, भरतपुर है, धौलपुर है, धौलपुर, करौली, करौली, सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर, माधोपुर, इन जिलों में ये नौटंकी खेली जाती है। इसमें 9 वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। 9 वाद्य यंत्र, वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। कितने बजाए जाते हैं इसमें? इसमें 9 वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। और नौटंकी की जो शुरुआत है, शुरुआत है वो भूरीलाल ने की थी। शुरुआत है किसने की थी? भूरीलाल ने इसकी शुरुआत की थी। और इसके प्रसिद्ध कलाकार है, प्रसिद्ध कलाकार, प्रसिद्ध जो कलाकार है वो है गिरिराज। प्रसिद्ध कलाकार कौन है इसके? प्रसिद्ध कलाकार इसके गिरिराज माने जाते हैं। तो नौटंकी जो लोकनाट्य है या ख्याल है ये पूर्वी राजस्थान का है। और पूर्वी राजस्थान में अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, इन जिलों में खेला जाता है ये। इसमें 9 वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। शुरुआत भूरीलाल ने की थी और इसके प्रसिद्ध कलाकार है वो गिरिराज है। इसमें वाद्य यंत्र है, नगाड़ा है, ढोलक है, सारंगी, चिंकारा, इस तरह से वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। नगाड़ा, वाद्य यंत्र कौन से? नगाड़ा, नगाड़ा, ढोलक, सारंगी, सारंगी, चिंकारा, चिंकारा,
ये इसमें वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। इसमें खेल कौन से खेले जाते हैं? राजा हरिश्चंद्र, राजा भर्तरी, रूप बसंत। खेल देखो, रूप बसंत, बसंत, राजा हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र, राजा भर्तरी, राजा भर्तरी, नकाब पोश, नकाब पोश। इस तरह से ये खेल खेले जाते हैं। किसमें? नौटंकी में। तो नौटंकी ख्याल है वो पूर्वी राजस्थान का प्रसिद्ध है। तो दोस्तों आज हमने 4 लोक नाट्य देखे। एक तो है रम्मत जो जैसलमेर बीकानेर का प्रसिद्ध है, दूसरा है तमाशा, और तमाशा लोक नाट्य है वो जयपुर का प्रसिद्ध है। तीसरा लोक नाट्य है वो है स्वांग या बहरूपिया कला, और ये भीलवाड़ा की है, और प्रसिद्ध कलाकार है वो जानकीलाल भांड है। और चौथा जो लोक नाट्य है वो नौटंकी लोक नाट्य है, पूर्वी राजस्थान का प्रसिद्ध है। इसमें अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली इसमें जिलों में प्रसिद्ध है। शुरुआत इसमें भूरीलाल ने की थी, और प्रसिद्ध इसके गिरिराज है। इसमें रूप बसंत, राजा हरिश्चंद्र, राजा भर्तरी, नकापोस, इनकी कथाएं के माध्यम से अभिनय किया जाता है, खेल खेला जाता है। और प्रसिद्ध जो वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं, ढोलक है, नगाड़ा है, सारंगी है, चिंकारा है, ये वाद्य यंत्र बजाया जाता है। तो दोस्तों कैसी लगी क्लास? कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।